हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह नाइट में मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर की डीपेस्ट फीलिंग्स के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे इस वक्त आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं क्या हैं आपके लिए, इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुंच सके। शुरू करते हैं, देखते हैं डीपेस्ट फीलिंग्स इस वक्त आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं। 3 ऑफ व्हील्स विद 4 ऑफ व्हील्स, 8 ऑफ swords, Ace of Wands, 6 of Cups, Hangman, 5 of Wands। बॉटम ऑफ द डेक से है Ace of Wheels। आपके पर्सन की एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो ऐसा लग रहा है ज़्यादातर लोगों के पार्टनर आज के दिन में, इवन स्पेशली इस वक्त जबकि इंसान सोने जा रहा होता है, नाइट में इंसान उस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा याद करता है जिस व्यक्ति से वो सबसे ज़्यादा अटैच अपने आप को फील करता है। यहाँ पर इस टाइम पे आपके पर्सन के मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये चल रही है कि मैं जो भी प्लानिंग कर रही हूँ या कर रहा हूँ अपने पार्टनर को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको पाने के लिए, उसके लिए जो भी एफ़र्ट्स लगाने का प्रयास कर रहा हूँ या कर रही हूँ, हर चीज़ उल्टी क्यों चली जा रही है। जैसा मैं सोच रहा हूँ, जैसा मैं इमेजिन करूँ वैसा कुछ भी क्यों नहीं हो पा रहा। मैं जितना ज़्यादा उससे मोहब्बत करने लगा हूँ या करने लगी हूँ उतना ही ज़्यादा भगवान हमें दूर क्यों कर रहे हैं। इनके मन में ये भी एनर्जी है कि जब हम पहले बिल्कुल भी सीरियस नहीं थे तब हम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे, एक दूसरे को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना, एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा बातें करना, और जब हम एक दूसरे से बहुत करीब हो गए हैं तो प्रभु ने हमें दूर कर दिया है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ट्रैप्ड जिस भी सिचुएशन में है, जो भी मजबूरी हो इनकी, क्योंकि वी हैव 8 ऑफ swords विद हैंगमैन। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में। किसी न किसी के थ्रू चैलेंजेस आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा झगड़े, लड़ाइयाँ, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, शक, इल्यूजन्स, फैमिली प्रेशर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो किसी भी रिलेशनशिप को ख़राब करने का पूरा दम रखती है। तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि क्यों सब हाथ धो के हमारे पीछे पड़ गए। समझ रहे हैं, आपके पार्टनर जितना ज़्यादा इस रिलेशनशिप में डेडिकेटेड रहना चाहते हैं, जितना ज़्यादा एफ़र्ट्स लगाना चाहते हैं, जितना ज़्यादा आपको इमेजिन करते हैं और सोचते हैं कि शायद कल सब कुछ ठीक हो जाएगा, उतनी ही ज़्यादा विपत्तियाँ क्यों आ रही हैं। ये इनकी डीपेस्ट फीलिंग्स है। इसके अलावा कुछ लोगों के पार्टनर इस टाइम पीरियड में अगर टच में हैं, कॉन्टैक्ट में हैं, तो बहुत ही रोमांटिक इनका मूड होगा। बहुत ज़्यादा रोमांटिक कन्वर्सेशंस करना, बहुत ही प्यार से आपसे बातें करना, आपकी इम्पोर्टेंस इनकी ज़िंदगी में क्या है वो आपको जताना, आपको लेकर ओवर पॉजेसिव, ओवर प्रोटेक्टिव होना, इस तरह की इनकी एनर्जी होगी। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनके पार्टनर इस टाइम पीरियड में आपको इमेजिन कर रहे हैं अपने करीब। वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स विद 6 ऑफ कप्स। आपके साथ जो भी टाइम स्पेंड किया है ना, या फिर आपको देखा है एटलीस्ट अपने सामने, उस मोमेंट से ही ये बहुत कुछ इमेजिन कर ले रहे हैं। सो रोमांटिक फीलिंग्स तो डेफिनेटली है, बट साथ ही साथ यहाँ पे बहुत डीप थॉट्स भी क्रिएट कर रहे हैं, स्पेशली ऐसे थॉट्स जो इनको अंदर से टेंशन दे रहे हैं कि यार मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे हाथ से सारी चीज़ें निकलती जा रही हैं। ये वाली सिचुएशन है। क्या कोई एक्शन एक्सपेक्टेड है इमीडिएटली, इमीडिएट फ्यूचर में जो नो कांटेक्ट में है? बिल्कुल यूनियन दिख रहा है। अगर आपके पार्टनर दूर हैं आपसे, नो कांटेक्ट में है, तो 8 घंटे से 26 घंटे के अंदर बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स हैं जिनके पार्टनर वापस आ सकते हैं।
और वापस आने का कारण बड़ा दिलचस्प है। कुछ लोगों के पार्टनर तो किसी काम से आएंगे, मतलब अपना कोई काम लेकर आपके पास आएंगे और आपसे बात करेंगे, और हो सकता है उसके बाद फिर ये दूर चले जाएं, लेकिन ये आएंगे, मतलब ये किसी पर्पस से आएंगे आपके पास। और क्योंकि इनको आपको देखना है या आपको बात करनी है या थोड़ा बहुत हालचाल लेना है, तो ये थोड़ा बहुत बातचीत करके फिर निश्चिंत होकर चले जाएंगे। क्या मुझे तो नींद ही नहीं आ रही, तो किसी बहाने से उससे मिल लूँ या बात कर लूँ तो मुझे सुकून आ जाए, ये वाली सिचुएशन है। कुछ लोगों के पर्सन आएंगे और टिकेंगे। कुछ लोगों के पर्सन आएंगे और आपका मन टटोलने का प्रयास करेंगे कि आप इनसे अभी भी प्यार करते हो या आपने इनको त्याग दिया है। कुछ लोगों के पार्टनर किसी फिनेंशियल बर्डन के साथ आपके पास आएंगे कि मैं बहुत टेंशन में हूँ, मुझे ये इश्यूज़ है, तो मैंने सोचा कि तुमसे बात कर लूँ, हो सके तो कोई अगर तुम गाइड कर सको या कोई हेल्प कर सको, ये भी सिचुएशन हो सकती है। बट ओवरऑल आने की एनर्जी यहाँ दिख रही है। यूनियन में कोई इश्यूज़ तो नहीं दिख रहे, नहीं, ये आएंगे, ये बिल्कुल आएंगे, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करेंगे, अपनी जो माथे में बहुत सारे टेंशन भरे हुए हैं वो भी एक्सप्रेस करेंगे, और ये टेम्पररी यूनियन होगा, ऐसे चांसेस दिख रहे हैं। बहुत ज़्यादा लोगों के लिए ये टेम्पररी यूनियन हो सकता है, टिक जाए तो अच्छी बात है। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। जो कांटेक्ट में हैं वो कांटेक्ट में ही रहेंगे, कोई वार्निंग्स तो नहीं है। शादी को लेकर थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट है कुछ लोगों के लिए, फैमिली प्रेशर हो सकता है। कुछ लोगों के पर्सन सडनली अरेंज मैरिज सेटअप से परेशान होकर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि मेरी फैमिली ने मेरे लिए रिश्ते देखने शुरू कर दिए हैं, मेरी फैमिली प्रेशर डाल रही है शादी का, तुम अपने घर में बात करो, मैं अपने घर में बात करती हूँ या करता हूँ, इस तरह की बातचीत हो सकती है। कुछ लोगों के पार्टनर ये भी कह सकते हैं कि मैंने अपनी फैमिली में बात की है एंड दे सेड नो, उनकी तरफ से ना है, जिसकी वजह से ये मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ चुके हैं। इस तरह की कोई सिचुएशन कुछ लोगों के साथ घटित हो सकती है इमीडिएट एक्शन में, कमिंग 42 to 48 आवर्स के अंदर। देखते हैं एंजल्स इस वक्त आपसे क्या कहना चाहते हैं, आपके लिए गाइडेंस क्या है एंजल्स की तरफ से। मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेड मैसेज क्या है इस वक्त के लिए। जो भी आपको मिल रहा है उसको रिसीव करते जाओ, अपने आप को रिसीविंग मोड पर रखो, चाहे वो गाइडेंस हो, चाहे कोई चैनलिंग हो, चाहे कोई डाउनलोडिंग हो, चाहे कोई आपके अंदर से कोई आपके एक्टिवेशंस हो, रिसीव करिए उस ब्लेसिंग्स को, उस अपॉर्चुनिटीज़ को, ना मत कहिए। एंजल्स ये भी कह रहे हैं कि आने वाले समय में जब आप अपने आप से जुड़ते हैं, अपनी स्पिरिट से जुड़ते हैं, तो आप ब्लॉसम करते हैं, आप ग्रो करते हैं लाइफ में। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों ने अपने स्पिरिट से कनेक्ट किया है, और अब ये समय ऐसा है जब आप ग्रो करेंगे, जब आपकी जो खुशबू है वो दूर दूर तक फैलेगी। देखिए, कोई व्यक्ति जिसके ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद हो उसकी खुशबू बिखरे ना, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। उसकी खुशबू बिखरेगी ही बिखरेगी, क्योंकि ईश्वर ने आशीर्वाद ही इसीलिए दिया है ताकि आपकी खुशबू से, आपकी एनर्जी से और लोग भी ट्रांसफॉर्म हो सके। लास्ट मैसेज है आज की रीडिंग में, आप में से कई लोगों की कॉन्शियसनेस जागृत होगी, आपको समझ में आएगा क्या सही क्या गलत, क्यों हो रहा है ये, इसके पीछे कारण क्या है, काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर आउट होंगी। तो आप हर चीज़ के पीछे लॉजिक यूज़ नहीं करोगे, आप हर चीज़ के पीछे कॉन्शियसनेस को यूज़ करोगे कि आज मेरे साथ ये चीज़ें हो रही हैं। कुछ आपको ऐसे विजन्स आए हैं जिससे आप लिंक करके तोड़ मड़ोड़ के समझ सकते हो कि आपकी पास्ट लाइफ्स के वजह से ये चीज़ें हुई हैं। कुछ ऐसे विजन्स आपको आ सकते हैं या ऑलरेडी बचपन से आ रहे हैं, उनको जोड़कर आप समझ सकते हो कि मेरी लाइफ में ये चीज़ें क्यों हुई, ठीक है। या फिर आप अगर एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हो या एस्ट्रोलॉजी में आपका इंटरेस्ट है, तो आप जानने की कोशिश करोगे कि ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। तो इस तरह की कोई सिचुएशन आपके साथ हो रही है ऑलरेडी, जिससे आपकी कॉन्शियसनेस जो है जागृत हो रही है, आप अपने कॉन्शियसनेस को बढ़ा रहे हो, एक्सपैंड कर रहे हो, है ना। और एंजल्स इसमें आपकी मदद भी करेंगे। सो ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।